बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर 9th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.4 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 2.4 में जो मेन टॉपिक है वो है एंटी लॉगरिथम का। तो आज हम यहाँ पर पहले एंटी लॉगरिथम को डिफाइन करेंगे और उसके बाद ये एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट एंटी लॉगरिथम को डिफाइन करने से पहले लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.3 में कॉमन लॉगरिथम्स को मैंने डिफाइन किया था आप लोगों के लिए। तो पहले हम जरा कॉमन लॉगरिथम को तो आइए देखते हैं कि कॉमन लॉगरिथम क्या होता है और उसके बाद हम एंटी लॉग को डिफाइन करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ जाए। तो लास्ट लेक्चर्स में मैंने स्टूडेंट कॉमन लॉगरिथम की डेफिनेशन लिखवाई थी कि अ लॉगरिथम हुज बेस इज 10 इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। यानी एक ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस किसके इक्वल हो, 10 के इक्वल हो, वो कॉमन लॉगरिथम कहलाता है। जैसे लेट्स सपोज मैं अगर लिखूं y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस 10, क्योंकि इस लॉगरिथम की जो बेस है वो 10 है तो इट मींस कि इट इज अ कॉमन लॉगरिथम। और जब भी बेस 10 हो तो उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, उसको मेंशन नहीं किया जाता है। तो इट मींस कि log ऑफ x टू द बेस 10 को हम क्या लिखेंगे, जस्ट log ऑफ x लिखेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 2.3 के अंदर ये भी पढ़ा था कि किसी भी नंबर का कॉमन लॉगरिथम कैसे फाइंड किया जाता है। जैसे लेट्स सपोज मैं अगर आपको कहता हूं व्हाट इज log ऑफ 1009, तो ये आपके पास किसके इक्वल होता है, 3.0038 के इक्वल होता है। अब ये याद रखें कि किसी भी नंबर का जब हम कॉमन लॉगरिथम फाइंड करते हैं तो उस कॉमन लॉगरिथम के दो पार्ट्स होते हैं। एक पॉइंट से पहले वाला पार्ट होता है जिसको हम इंटीग्रल पार्ट कहते हैं और एक पॉइंट के बाद वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड मैंटिसा। जैसे यहाँ पर log ऑफ 1009 इक्वल है 3.0038 के इक्वल है। तो इट मींस के इस लॉगरिथमिक वैल्यू में जो पॉइंट से पहला वाला पार्ट है 3, दैट इज द इंटीग्रल पार्ट, और ये जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट है 0038, दिस इज कॉल्ड डेसिमल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम। ये जो डेसिमल पार्ट है स्टूडेंट, ये आपके पास क्या कहलाता है, करैक्टरिस्टिक कहलाता है। तो इट मींस के करैक्टरिस्टिक इस लॉगरिथम इस वैल्यू का करैक्टरिस्टिक क्या है, 3 है। और जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है दैट इज 0038, ये आपके पास क्या कहलाता है, मैंटिसा कहलाता है। तो इट मींस के अब आपने मैंटिसा यहाँ पर क्या है 0.0038 है। जब भी हम किसी नंबर की लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करते हैं तो करैक्टरिस्टिक को हम सेपरेटली फाइंड करते हैं और मैंटिसा को हम सेपरेटली फाइंड करते हैं। तो इट मींस के जो करैक्टरिस्टिक होता है उसको डेसिमल पॉइंट की मदद से फाइंड करते हैं, यानी जो डेसिमल है इस नंबर के अंदर उसके जरिए फाइंड करते हैं बाय राइटिंग द गिवन नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। यानी जो गिवन नंबर है उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखकर फिर उसका जो टेंस की पावर आएगा दैट इज कॉल्ड करैक्टरिस्टिक। और जो मैंटिसा है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, बाय यूजिंग लॉगरिथमिक टेबल। तो ये स्टूडेंट हमने लास्ट लेक्चर्स में मैंने बड़ी तफसीलन ये बातें आपको समझाई थी, तो आप वहां से इसको देख भी सकते हैं लास्ट लेक्चर्स को। और इसके बाद आप ये वाली एक्सरसाइज अटेम्प्ट करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से ये एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। अब हम यहाँ पर एंटी लॉगरिथम्स की डेफिनेशन लिखते हैं कि इफ y इज इक्वल टू log ऑफ x हो, तो यानी ये आपके पास एक कॉमन लॉगरिथम है क्योंकि यहाँ पर बेस मैंने मेंशन नहीं की है। तो इट मींस कि दिस इज अ कॉमन लॉगरिथम। इफ y इज इक्वल टू log ऑफ x हो तो देन x इज कॉल्ड
x is called anti-logarithm of y। यानी अगर y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x हो तो फिर ये जो x है ये क्या कहलाएगा, ये एंटी लॉगरिथम होगा किसका, y का। जैसे मैं अगर इसको मैथमेटिकली लिखूं एंटी लॉगरिथम को, तो दैट इज x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ y आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड एंटी लॉगरिथम ऑफ अ कॉमन लॉगरिथम। अब स्टूडेंट यहां से ये बात समझें कि जैसे यहां पर आपके सामने मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ है कि log ऑफ 1009 किसके इक्वल आ रहा है, 3.0038 के इक्वल आ रहा है। तो इट मींस कि अगर log ऑफ 1009 इसके इक्वल है तो देन मैं इस नंबर का एंटी लॉगरिथम ले लूं, यानी किसका, एंटी लॉग ले लूं मैं अगर 3.0038 का, तो वो क्या आना चाहिए, वो 1009 के इक्वल आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एंटी लॉगरिथम ऑफ 3.0038। अब जब भी हम किसी भी वैल्यू की एंटी लॉग फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमें पता है कि जब भी हम किसी नंबर का लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। जब हम एंटी लॉग फाइंड करते हैं तो जो एंटी लॉग फाइंड करेंगे तो जो आपके पास वैल्यू गिवन है जिसकी आपने एंटी लॉग फाइंड करनी है, तो इट मींस कि इस वैल्यू के अंदर पॉइंट से पहला वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। और कैरेक्टरिस्टिक यूज होता है एंटी लॉग फाइंड करने के लिए। जब भी हम एंटी लॉग फाइंड करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक को यूज करते हैं टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डेसिमल, यानी जो पॉइंट है उसकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक का यूज करते हैं। और ये चेक करने के लिए कि ये जो मैंटिसा है 0038 ये किस नंबर का मैंटिसा है, इसके लिए हम एंटी लॉगरिथमिक टेबल का यूज करके ये फाइंड आउट करते हैं कि ये जो मैंटिसा है ये किस नंबर का मैंटिसा है। तो इस तरीके से एंटी लॉग के जरिए हम वो नंबर फाइंड करते हैं जिसका मैंटिसा 0.0038 हो। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.4 का, फाइंड एंटी लॉग ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। नीचे कुछ नंबर्स गिवन है, आपने इनका एंटी लॉग फाइंड करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है 2.4324, यानी हमने इसका एंटी लॉग फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको लेट करते हैं, लेट लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 2.4324 लिखेंगे। स्टूडेंट ये जो वैल्यू गिवन है 2.4324 ये किसी नंबर की लॉगरिथमिक वैल्यू है। उस नंबर को हमने, जिसकी ये लॉगरिथमिक वैल्यू है, उसको हमने क्या लेट किया है, यहाँ पर x लेट किया है। तो इट मींस के लॉग ऑफ x किसके इक्वल आएगा, 2.4324 आएगा। अब हमने x फाइंड करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे दोनों साइड पे क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड से हम एंटी लॉग लेंगे। तो ये एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.4324 आ जाएगा। अब हमें पता है कि लॉग और एंटी लॉग हमेशा आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसल हो जाते हैं। तो इट मींस कि x किसके इक्वल आएगा, x इक्वल आएगा एंटी लॉग ऑफ 2.4324 आ जाएगा। अब जरा हम ये चेक करेंगे कि ये जो नंबर है 2.4324 ये किस नंबर की लॉगरिथमिक वैल्यू है, यानी हमने x फाइंड करना है। उसके लिए हमने ये फाइंड करना है कि 2.4324 किस नंबर की लॉगरिथमिक वैल्यू है। और हमें यह भी पता है कि कोई भी लॉगरिथमिक वैल्यू है उसके दो पार्ट्स होते हैं,
एक पॉइंट से पहले वाला पार्ट होता है जिसको हम इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक, एंड एक पॉइंट के बाद वाला पार्ट होता है जिसको हम डेसिमल पार्ट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मेंटिसा। तो इट मींस के इस लॉगरिथमिक वैल्यू का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपके पास 2 है, क्योंकि पॉइंट से पहले 2 है, और जो मेंटिसा है वो किसके इक्वल है, वो आपके पास इक्वल है 0.4324 के इक्वल है। अब स्टूडेंट, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए यूज होता है, जबकि ये जो मेंटिसा है ये किस नंबर का मेंटिसा है इसको हमने फाइंड करना है बाय यूजिंग एंटी लॉगरिथमिक टेबल। यानी ये चेक करने के लिए 0.4324 किस नंबर का मेंटिसा है, उस नंबर को फाइंड करने के लिए जिसका मेंटिसा ये 0.4324 हो, उस नंबर को फाइंड करने के लिए हम एंटी लॉगरिथमिक टेबल यूज करेंगे। तो आपकी जो बुक है उसके लास्ट पेजेस में एंटी लॉग और लॉग का टेबल गिवन है। तो आइए देखते हैं कि एंटी लॉगरिथमिक टेबल से हम लोग कैसे चेक करते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस मेंटिसा, यानी ये जो मेंटिसा गिवन है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हमने कैसे चेक करना है एंटी लॉगरिथमिक टेबल में। एंटी लॉगरिथमिक टेबल में आपने जो सबसे पहले जो मेंटिसा गिवन है उसके आपने चेक करना है कि फर्स्ट 2 डिजिट्स क्या है, यानी पॉइंट के बाद जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं लेफ्ट साइड पे वो क्या है, वो आपके पास है 43। तो आपने ये जो एंटी लॉगरिथमिक टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथमिक गिवन है आपकी बुक में, तो इसके जो आपने जो फर्स्ट कॉलम है इस टेबल का, फर्स्ट कॉलम मींस के राइट साइड पे जो लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट कॉलम है उसमें आपने चेक करना है कि पॉइंट 43 कहां पर है। जैसे लेट्स सपोज मैं आपके सामने यहाँ पे ये टेबल थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करके बताता हूं कि ये आपके पास फर्स्ट कॉलम है। तो इस फर्स्ट कॉलम में आपने देखना है पॉइंट 43 कहां पर है। पॉइंट 43 को सर्च करने के बाद फिर इस नंबर की तरफ देखना है, पॉइंट 43 के बाद कौन सा डिजिट आ रहा है, 2 डिजिट आ रहा है। तो ऊपर आपने जो फर्स्ट रो है उसमें आप 0 से स्टार्ट है, 0 1, इसी तरीके से 2 है। तो आपने 2 के नीचे और इस पॉइंट 43 के सामने जो नंबर है उसको नोट करना है, वो क्या नंबर है। जैसे मेरे पास यहाँ पर ये नंबर आ रहा है 2 के नीचे और पॉइंट 43 के सामने जो नंबर आ रहा है एंटी लॉगरिथमिक टेबल में, दैट इज 2704 है। तो 2704 यहाँ पर आपने इसको नोट कर लेना है। फिर इसमें प्लस करना है। क्या प्लस करना है, अब आपने ये देखना है कि 2 के बाद कौन सा डिजिट आ रहा है, 4 आ रहा है। तो जो आपके पास एक्सटेंडेड टेबल है, यानी इधर आगे जो खुला सा टेबल गिवन है 1 2, उसमें जहां से 1 से स्टार्ट है, इस एंटी लॉगरिथमिक टेबल के लास्ट पे यानी राइट साइड पे एक ओपन सा टेबल है, इसमें आपने 1 2 और 3 4 है। तो इस 4 के नीचे और इस पॉइंट 43 के सामने चेक करना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर है। तो मेरे पास जहाँ पर ये क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो उस 2 को आपने 2704 में ऐड कर देना है। तो ये आपके पास 2706 हो जाएगा। इट मींस के इस मेंटिसा की जो वैल्यू है वो 2706 है। तो अब आपने यहाँ पर इसको राइट करना है, एंटी लॉग ऑफ 2.4324 क्या आ जाएगा, 2706 आ जाएगा। अब स्टूडेंट, अब आपने कैरेक्टरिस्टिक का यूज करना है। तो पहले भी आपको बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक का यूज कैसे होता है, कि इसको हम यूज करते हैं टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, यानी जो पॉइंट है उसकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए ये यूज होता है। उसके लिए हमने यहाँ पर क्या करना है कि कैसे इस कैरेक्टरिस्टिक के जरिए जो पॉइंट है उसकी पोजीशन को लोकेट करेंगे। तो इसके लिए ये जो नंबर है आपके पास 2706, इसमें सबसे पहले आपने जो रेफरेंस पोजीशन है उसको मेंशन करना है।
तो रेफरेंस पोजीशन क्या होती है, किसी भी नंबर की रेफरेंस पोजीशन होती है कि द पोजीशन बिटवीन द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट एंड द नेक्स्ट डिजिट इज कॉल्ड रेफरेंस पोजीशन। यानी वो पोजीशन जो पहला नॉन जीरो डिजिट और उससे जो नेक्स्ट डिजिट है उनके दरमियान जो पोजीशन होती है दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पोजीशन। तो इट मींस कि जहां पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 2 है और उससे जो नेक्स्ट डिजिट है वो 7 है, तो रेफरेंस पोजीशन 2 और 7 के दरमियान आएगी। ये जो सिंबल यूज होता है ये रेफरेंस पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए यूज होता है, यानी रेफरेंस पोजीशन को हम इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 2 है, तो कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो इट मींस के रेफरेंस पोजीशन और कैरेक्टरिस्टिक के दरमियान 2 डिजिट्स होने चाहिए। और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पॉजिटिव है, 2 यहाँ पर पॉजिटिव है तो इट मींस के जो पॉइंट है उसको राइट साइड पे होना चाहिए और रेफरेंस पोजीशन को लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि इस रेफरेंस पोजीशन से राइट साइड पे 2 डिजिट्स काउंट करेंगे। तो अगर काउंट करते हैं तो ये 1 2 यानी 0 के बाद आएगा, तो अब हमने यहाँ पर 0 के बाद पॉइंट लगाना है। तो इट मींस के अब आपके पास रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान 2 डिजिट्स आ गए और पॉइंट राइट साइड पे आ गया, रेफरेंस पोजीशन लेफ्ट साइड पे आ गई, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पॉजिटिव है। तो इट मींस के इस नंबर का जो एंटी लॉग होगा, एंटी लॉग ऑफ 2.4324 विल बी 270.6 होगा, यानी x की वैल्यू आपके पास 270.6 आ जाएगी। इस तरीके से हम एंटी लॉग फाइंड करते हैं किसी भी नंबर का। अब क्वेश्चन नंबर 3 है 0.2425, आपने इसका एंटी लॉग फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे, लेट लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 0.2425 आएगा। अब हमने यहाँ पर दोनों साइड से एंटी लॉग लेना है, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, यानी इस इक्वेशन के दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लेते हैं। तो ये एंटी log of x is equal to anti log of 0.2425 आ जाएगा। log और एंटी लॉग कैंसल होते हैं, तो इट मींस के x किसके इक्वल आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 0.2425 आ जाएगा। अब हमने स्टूडेंट इस एंटी लॉग की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको सेपरेट करना है और मेंटिसा है उसको सेपरेट करना है। तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है, और जो मेंटिसा है वो किसके इक्वल है, वो आपके पास इक्वल है 0.2425 है। अब हमने क्या करना है कि ये चेक करना है कि ये जो मेंटिसा है ये किस नंबर का मेंटिसा है। तो उसके लिए हमने एंटी लॉगरिथमिक टेबल में फर्स्ट कॉलम के अंदर चेक करना है कि 24 कहां पर होगा, यानी जो एंटी लॉग टेबल है उसमें जो फर्स्ट कॉलम है उसमें ये चेक करना है 24.24 किस पोजीशन पे है, इसको सर्च करना है। अब 24 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो 2 है, तो ऊपर से जो फर्स्ट रो है उसमें 0 1 2, इसमें 2 के नीचे और 24 के सामने कौन सा नंबर है इसको नोट करना है। तो अगर हम यहाँ पर ये नोट करें तो हमारे पास ये आता है 1746 आता है, तो इसको आपने राइट करना है। अब इसमें प्लस करना है, तो 2 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो क्या है, वो आपके पास 5 है। तो जो आपके पास लॉगरिथमिक टेबल में ओपन सा टेबल है राइट साइड पे, उसमें आपके पास टॉप रो पे 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। तो इस 5 के नीचे और इस पॉइंट 24 के सामने कौन सा नंबर है इसको चेक करना है। तो यहाँ पर ये आपके पास है 2, तो इट मींस के इस 2 को 1746 में ऐड करना है, तो ये 1748 हो जाएगा। तो इट मींस के अब हम एंटी लॉग ऑफ 0.2425 किसके इक्वल आएगा, 1748 आएगा। अब इस 1748 में हम लोग
जो पॉइंट है उसकी पोजीशन को लोकेट करेंगे, तो उसके लिए हमने कैरेक्टरिस्टिक यूज करना है। कैरेक्टरिस्टिक यूज करने से पहले इस पॉइंट की जो रेफरेंस पोजीशन है उसको चेक करना है, वो कहां पर आएगी। तो रेफरेंस पोजीशन लाई करेगी इन बिटवीन 1 and 7। तो हम यहां पर रेफरेंस पोजीशन को इंडिकेट करेंगे। अब हम चेक करेंगे कैरेक्टरिस्टिक किसके इक्वल है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वल है 0 के। इट मींस के रेफरेंस पोजीशन और कैरेक्टरिस्टिक के दरमियान जो डिजिट्स हैं वो 0 डिजिट्स हैं, यानी इट मींस के देयर इज नो डिजिट बिटवीन रेफरेंस पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक। इसके लिए अगर हम लोग इस पॉइंट को 1 और 7 के दरमियान लगा लें तो इट मींस के फिर जो कैरेक्टरिस्टिक जो रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट है उनके दरमियान डिजिट 0 आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि log ऑफ 0.2425 किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आएगा 1.748 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एंटी लॉग फाइंड कर। अब क्वेश्चन नंबर 5 है 4, यानी आपने ये चेक करना है कि व्हाट इज एंटी लॉग ऑफ 4। तो इसको हम सबसे पहले लेट करते हैं, लेट log ऑफ x इज इक्वल टू 4, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड से एंटी लॉग ले लेते हैं। तो एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 4 आ जाएगा। इट मींस के हमने एंटी लॉग ऑफ 4 फाइंड करना है, तो यहां से x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 4 आ जाएगा। इस एंटी लॉग ऑफ 4 को मैं लिख सकता हूं, यानी अब पॉइंट के बाद हमें कोई डिजिट नजर नहीं आ रहा है, तो इट मींस कि इसको हम 4.00 लिख सकते हैं अपनी तरफ से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इट मींस कि हमने इसका एंटी लॉग फाइंड करना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम चेक करते हैं कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, 4 है, और जो मेंटिसा है वो किसके इक्वल है, वो 0.0000, यानी पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं दैट इज कॉल्ड मेंटिसा, यानी डेसिमल पार्ट आपके पास ये है। अब हमने चेक करना है कि ये जो पॉइंट 4 टाइम्स 0 आ रहा है ये किस नंबर का मेंटिसा है। उसके लिए आपने लॉगरिथमिक एंटी लॉगरिथमिक टेबल का फर्स्ट कॉलम देखना है। फर्स्ट कॉलम में आपके पास फर्स्ट कॉलम की टॉप पे आपके पास 0.00 लिखा होगा, तो आपने 0.00 के बिल्कुल सामने और यहां पर 012 लिखा होगा, तो इस 0 के नीचे और 0.00 के सामने चेक करना है कि वहां पे कौन सा नंबर है। तो वहां पर आपको नंबर नजर आ जाएगा 1000 का, तो आपने इसको यहां पे राइट करना है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि अब आपने इट मींस के फिर आपने इस 0.00 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो क्या है, 0 है, तो उसके बाद भी नेक्स्ट डिजिट क्या है, 0 है। तो जो खुला टेबल है, जो ओपन टेबल है, उसमें ये 0 वाला ऑप्शन नहीं है, तो इसको जस्ट एज इट इज रहने देना है। अब आपने इट मींस के एंटी लॉग ऑफ 4 किसके इक्वल आएगा, 10000 आ जाएगा। अब आपने पॉइंट को लोकेट करना है बाय यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो इसके लिए हम पहले रेफरेंस पोजीशन देखेंगे। तो रेफरेंस पोजीशन इस 1 और 0 के दरमियान आएगी। कैरेक्टरिस्टिक आपके पास जहां पर क्या है, 4 है, तो इट मींस के पॉइंट जो है वो 4 डिजिट राइट साइड पे होगा फ्रॉम द रेफरेंस पोजीशन। तो हम रेफरेंस पोजीशन से 4 डिजिट काउंट करेंगे राइट साइड की तरफ, तो ये 1 2 3 होता है। तो क्योंकि 4 डिजिट होने चाहिए पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान, तो इसलिए हम 1 0 अपनी तरफ से लगा लेंगे और फिर यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। तो इट मींस के एंटी लॉग ऑफ 4 विल बी इक्वल टू 10,000, यानी जो एंटी लॉग ऑफ 4 होगा वो 10,000 के इक्वल आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, 3 बार 0.5291 है। ये जो 3 के ऊपर बार है इसको हम स्टूडेंट -3.5219 लिख सकते हैं।
मैंने लास्ट लेक्चर्स में यानी एक्सरसाइज 2.3 में भी आप लोगों को बताया था कि जो करेक्टरिस्टिक हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन जो मेंटिसा होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। इट मींस कि यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है ये सिर्फ करेक्टरिस्टिक के साथ लगा हुआ है। तो हम इसका एंटी लॉग लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 3 बार 0.5219। अब हम करेक्टरिस्टिक को सेपरेटली लिखते हैं। तो करेक्टरिस्टिक इज 3 बार मींस के -3 है, और जो मेंटिसा है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास से 0.5219 है। अब आपने एंटी लॉगरिथमिक टेबल में ये चेक करना है कि 0.5219 कहां पर ये किस नंबर का मेंटिसा है। तो उसके लिए आपने पॉइंट के बाद जो फर्स्ट 2 डिजिट है उनको सर्च करना है। फर्स्ट कॉलम में लेट्स सपोज यहाँ पे है 0.52 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो 1 है। तो इस 1 के नीचे और इस 0.52 के सामने जो नंबर है उसको आपने राइट करना है। तो दैट इज 3319 होगा। अब इसमें प्लस करना है, 1 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो क्या है, वो 9 है। तो जो आपके पास ओपन टेबल है उसके लास्ट में अब आपके पास 9 नजर आएगा। इस 9 के नीचे और इस 0.52 के सामने कौन सा नंबर है आपने उसको नोट करके उसको यहाँ पर ऐड करना है 3319 के साथ। तो ये आपके पास इक्वल आएगा 3326 आएगा। तो इट मींस के एंटी लॉग ऑफ 3 बार 0.5219 क्या आएगा, 3326 के इक्वल आएगा। अब हम करेक्टरिस्टिक को यूज करते हुए डेसिमल पॉइंट को मेंशन करेंगे, यानी जो डेसिमल आएगा उसको यहाँ पे राइट करेंगे, पॉइंट को राइट करेंगे। तो इसके लिए पहले हम रेफरेंस पोजीशन देखते हैं। तो रेफरेंस पोजीशन विल बी लाई बिटवीन दीज 3, यानी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 3 है, उससे नेक्स्ट डिजिट भी 3 है। तो इट मींस के इन दोनों के दरमियान रेफरेंस पोजीशन होगी। अब करेक्टरिस्टिक हमारे पास किसके इक्वल है, -3 के इक्वल है, यानी 3 ये शो करता है कि पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान 3 डिजिट्स होने चाहिए, और नेगेटिव साइन शो करता है कि पॉइंट को लेफ्ट साइड पे होना चाहिए और रेफरेंस पोजीशन को राइट साइड पे होना चाहिए। उसके लिए हम इस रेफरेंस पोजीशन से लेफ्ट साइड पे 3 डिजिट काउंट करते हैं। तो लेफ्ट साइड पे देखते हैं, रेफरेंस पोजीशन के लेफ्ट साइड पे एक ही डिजिट है, जबकि हमने 3 डिजिट काउंट करने हैं। तो उसके लिए हम 2 जीरोस अपनी तरफ से लगाएंगे। तो अब रेफरेंस पोजीशन की लेफ्ट साइड पे 3 डिजिट होंगे, 2 जीरोस हमने अपनी तरफ से लगाए, तो उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे। तो इट मींस के एंटी लॉग ऑफ 3 बार 0.5291 किसके इक्वल आएगा, 0.003326 के इक्वल आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, -3 है, यानी हम इसको लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -3। तो -3 को हम लिख सकते हैं -3.00 लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम दोनों का करेक्टरिस्टिक लिखते हैं इस नंबर का, तो दैट इज -3, और मेंटिसा इसका किसके इक्वल होगा, मेंटिसा इक्वल होगा 0.0000 के इक्वल होगा। अब हमने यहाँ पर इस नंबर का इस मेंटिसा का नंबर फाइंड करना है जिसका मेंटिसा ये हो। उसके लिए आपने लॉगरिथमिक टेबल पे ये जो 2 जीरोस है इनको फर्स्ट कॉलम में सर्च करना है। तो यहाँ पर आपके पास एंटी लॉगरिथमिक टेबल के अंदर यहाँ पे 0.00 आएगा, और इस 0.00 के बाद नेक्स्ट डिजिट 0 है। तो इट मींस कि 0 के नीचे और 0.00 के सामने यहाँ पे जो नंबर होगा उसको नोट करना है। तो वो आपके पास क्या है, 1000 है। इस 0 के बाद नेक्स्ट डिजिट 0 है। तो जो खुला टेबल है, जो ओपन टेबल है, जो एक्सटेंडेड टेबल है, उसमें 0 को सर्च करना है फर्स्ट रो के अंदर।
तो वहाँ पर ज़ीरो मौजूद नहीं है, तो इट मीन्स कि हम इसको जस्ट एज इट इज़ लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि एंटी लॉग ऑफ -3 विल बी इक्वल टू 1000। अब हम कैरेक्टरिस्टिक को यूज़ करते हुए पॉइंट को लोकेट करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, -3 है। तो पहले हम इस पॉइंट के ऊपर इस नंबर की रेफरेंस पोजीशन को मेंशन करेंगे। तो रेफरेंस पोजीशन लाई करेगी 1 और 0 के दरमियान। कैरेक्टरिस्टिक -3 है, तो इट मींस के रेफरेंस पोजीशन और कैरेक्टरिस्टिक के दरमियान 3 डिजिट्स होने चाहिए और पॉइंट को लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। नेगेटिव साइन भी जब भी आ जाए तो पॉइंट लेफ्ट साइड पे होगा और रेफरेंस पोजीशन राइट साइड पे होगी। तो रेफरेंस पोजीशन की लेफ्ट साइड पे हमने 3 डिजिट काउंट करने। तो ये 1 डिजिट ऑलरेडी है, तो हम अपनी तरफ से 2 जीरोस लगाएंगे और इसके बाद यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे। तो ये 0.0010 दैट विल बी द एंटी लॉग ऑफ -3 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.5 अटेम्प्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।